देखो अब ना, जो मैंने इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट सिखाए कि फास्टर रिलीज ऑफ या स्टेबिलिटी शुड बी कंपेयर्ड बाय यूजिंग कॉन्जुगेट बेस, ये कठिन क्वेश्चनों में ज्यादा फायदा करेगा। अभी तुम्हें क्या करना है कि जितना ज्यादा प्लस आई, जरा बताना प्लस आई और माइनस आई से क्या रिलेशन बताया था मैंने, बोला प्लस आई So से directly इनवर्सली माइनस proportional आई to से minus I proportional effect and inversely acid proportional to plus I effect. मतलब माइनस आई होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा और प्लस आई होगा तो एसिडिक सर। स्ट्रेंथ घटा देगा। इतना तो घटा कम कम कर देगा। अच्छा एक सेकंड, जरा इनके नाम बताना, आईयूपीएसी और कॉमन नेम जल्दी से। क्या हुआ? तो प्रोपेन टू ऑल, पहले का प्रोपेन टू ऑल, हाँ कॉमन नेम, 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन टू ऑल, कॉमन नेम बोलो, isopropyl alcohol, कॉमन नेम, Isopropyl alcohol, कॉमन नेम। ब्यूटाइल अल्कोहल, butyl alcohol. मैं बार बार कह रहा हूं, जितना बोलोगे उतना सीखोगे, नहीं बोलोगे नहीं सीखोगे। फिर बोल रहा हूं आपसे, टर्मिनोलॉजी जबान पे आनी चाहिए सीखने के लिए। हाँ बताओ इसमें कितने प्लस आई ग्रुप है बताओ। दो। ये देखो, 3 तो कार्बन 2 plus. टोटल देखा जाए तो 3 कार्बन का प्लस आई है ना। यहाँ प्लस आई कितने का है? 4 कार्बन का। और यहाँ एक का फाइनल आंसर बोलो एसिडिक स्ट्रेंथ का। 312। 312 क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम पूछेंगे जानवी एंड सुरभि से। आंसर हमेशा अनकॉमन चीज से निकलता है। मेरी बातों को बिल्कुल मंत्र बनाकर ताबीज बना लो, उल्टा सीधा मत सोचना कुछ भी। डॉक्टर बंसल क्या बोला मैंने? सर जो आंसर निकलता है वो अनकॉमन चीज से निकलता है। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। ACB, अच्छा acidic strength, sorry. भैया बार बार बता रहा हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस बाय माइनस आई बाय प्लस आई। अनकॉमन चीज को CAB। ढूंढो, अनकॉमन चीज। NO2CH3 हो रहा है। तीनों की नेचर बताओ। So ये तो I effect NO2 ज्यादा है NO2 का। स्ट्रॉन्ग माइनस आई, फिर F का होगा सर माइनस प्लस आई, डोनेटिंग ये प्लस आई। प्लस आई, और NSI। मॉडरेट या वीक माइनस आई। बता तो सही weak, लिखा है मैंने, स्ट्रॉन्ग और वीक या मॉडरेट? अरे भैया कोई ऑर्डर लिखा है तुम्हारे पास? हाँ हाँ सर, सर, सही है। ऑर्डर में देख NO2 तो पहले रहे हो, आता है, क्लोरीन और NO2 पहले आता है। क्या है? क्लोरीन बाद में आता है। क्लोरीन बाद में। तो बताओ फाइनल आंसर एसिडिक स्ट्रेंथ का। 132 ACB। 132 या ACB। कोई बच्चा जस्टिफाई कर पाएगा ये आंसर क्यों आएगा? सर NO2 एक स्ट्रॉन्ग सर माइनस आई इफेक्ट का मतलब ग्रुप शो करता है, और CH3 एक डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई शो करेगा, और F सर टेबल के हिसाब से वीक माइनस आई इफेक्ट है, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस आई के, इनवर्स है प्लस आई के, तो इस हिसाब से ACB। ठीक है, अगला एग्जाम्पल बिल्कुल ढंग से बताना है, सोच समझ कर। फॉर्मिक एसिड, IUPAC नाम बताओ। methanoic Ethanoic acid, Ethanoic acid। एसिटिक एसिड, IUPAC नेम। ethanoic acid, ethanoic Ethanoic acid। Ethanoic acid। प्रोपेनोइक एसिड। आंसर बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। मोस्ट एसिडिक है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिडिक एसिड, एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। कॉमन चीज को पकड़ो, H, मिथाइल और प्रोपाइल, इथाइल। प्लस आई घटाता है, माइनस आई बढ़ाता है। माइनस आई तो कोई है नहीं है प्लस आई इसमें, प्लस आई पावर 2 कार्बन की होगी, इसमें उसमें इसकी ज्यादा है। इसमें H की होगी। तो फाइनल आंसर CO is most stable। क्लियर हो गया? Yes sir। नोट करें। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल, फिर आगे और कराऊंगा अभी। नोट कर लिया?
नहीं कराओ तो बता देना। सार्थक, हाँ जी सर। गुस्सा हो गया भाई तू? नहीं सर, शांत बैठा हूँ। ओफो। तो जरा इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दे दे अगर तू नाराज नहीं है तो भाई। कल एक पॉइंट लिखाया था, अगर इंडक्टिव इफेक्ट का पॉइंट याद हो, डिस्टेंस वाला पॉइंट याद कर लो। सर डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करता है तो फिर कम होता जाता कम होता है इफेक्ट। चार्ज। एसिडिक सर बी सी डी ए। हाँ जी, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। सर 2 3 4 1 नहीं मेरे लल्ला, ऐसा नहीं है। 4 3 2 1। ऐसा। हाँ जी, बताओ बेटा क्या करना है, कैसे करना है। यहां पर क्लोरीन की नेचर बताइए क्या है। माइनस माइनस आई। आप देख पा रहे होंगे कि जो एसिड है इससे डिस्टेंस मिनिमम है, फिर डिस्टेंस और बढ़ गई, फिर डिस्टेंस और बढ़ गई। तो बताना माइनस आई पावर डिक्रीज होती जाएगी कि इंक्रीज होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी डिस्टेंस बढ़ने पे। माइनस आई पावर डिस्टेंस के साथ घटती जाती है, तो ऐसे हाँ। जाएगी। अच्छा, 1 लास्ट में क्यों रखा? क्योंकि CH3 का प्लस आई क्या इफेक्ट है ना। आई माइनस है ही नहीं, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं उस पे। माइनस आई ग्रुप उसके अंदर है ही नहीं है। तो फाइनल आंसर आ गया ये। तो देखते हैं कौन बच्चे एक्सप्लेन करेगा। हम एक्सप्लेन करवाते हैं। काव्य अग्रवाल जी एक्सप्लेन करेंगे आप? यस सर। बताइए। सर इसमें हम देखेंगे सर, हमारा जो Cl ग्रुप है वो हमारे एसिड से पास आता रह रहा है, तो जितना पास होगा उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। और फर्स्ट वाले में तो कोई माइनस आई इफेक्ट है ही नहीं, तो हम इसलिए उसको एकदम लास्ट में रखें। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। नोट कर लिया आप लोगों ने? कंसेप्ट लिखते जाना। माइनस आई पावर डिक्रीजेस with increase in distance from COOH. आगे बढ़े। नोट इट। यस सर। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब कौन बच्चा देगा। इससे पहले वाली स्लाइड एक मिनट ओपन कर। ये वाली? इससे पहले वाली चलिए। नोट इट। Yes, sir. पुलकित सिंगल, हर्षित सिंगल, दोनों से एक ही क्वेश्चन। एंड मिस्टर अहमद। सर ऐसे एक छोटा सा डाउट था। पूछो। सर अगर हम कोई नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं और मतलब नाम दे रहे हैं, लोकेंट्स मतलब लोकेंट्स जो हम देते हैं, तो सर हम सबको ऑल ओवर मिला के कम देने की कोशिश करते हैं या फिर प्रायोरिटी वाले को कम देने की कोशिश करते हैं? जो सीनियर मोस्ट ग्रुप है उसको सबसे पहले हम डिसाइड कर देते हैं, और उसको सबसे कम मिलने। उसके बाद भले ही कम नंबर आए ज्यादा जाए हमें कोई मतलब नहीं, हमें पहले नंबर 1 सीनियर मोस्ट को देना है। ठीक है सर। तो 3-4 बच्चों को मैंने नाम बोले, उनके आंसर बताइए क्या देंगे आप। BDC। बोल बेटे फिर से बोल। BDAC। BDAC। और कोई आंसर? ABDC। ABDC। और कोई आंसर? डिक्रीजिंग ऑर्डर देना है ना। और बोलो बेटा, माइनस आई का ऑर्डर अपने सामने रख लो जो कल लिखाया था, 1 सेकंड में आंसर आएगा।
कल क्लास नहीं ली। मैंने लेक्चर तेरे को दे तो दिए, भेज तो दिए लेक्चर। यस सर देख ली। एनीवन? सर दूसरा वाला सही है एबीडीसी। एबीडीसी माइनस आई माइनस आई माइनस आई, ठीक है। और यहां पर Yes. कोई भी माइनस आई नहीं है, ओनली क्या है यहाँ पर, प्लस आई। प्लस आई सबसे ज्यादा माइनस आई पावर किस में है? फ्लोरीन में। करेक्ट आंसर, नोट करें। सर इसमें ऑर्डर क्या था क्वेश्चन का? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। हाँ अच्छा। तो सर जब वो बेसिक स्ट्रेंथ मांगे तो सर उसका तो उल्टा कर देना है, बस एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर का। एग्जामिनर तेरे पास चप्पल लेके भागे तेरे पीछे। कोई भी ऐसा काम मत करिए उल्टा सीधा, जब तक मैं ना बोलूं। ठीक है, ऐसी बातें करेगा, एसिडिक का उल्टा बेसिक। अब जो मत कहियो कि रिएक्टिविटी का उल्टा जो होता है वो स्टेबिलिटी होता है। अभी तुझे जब गहराइयों में ले जाऊंगा बेसिक स्ट्रेंथ की तो तू, अरे यार मैंने क्या पूछ लिया सर से, हाय राम। चलो बोलो, ए बी सी, निराश मत करना। ABCD तीन क्लोरीन, दो क्लोरीन, एक है। हाँ? क्या हाँ सर सर ए में है ना। सबसे ज्यादा सर माइनस आई आई होगा। नेगेटिव में 3 दे रहे हैं, सर 3 आई 2 दे नेगेटिव रहे हैं, डी पे 2 इसमें आई 1 दे रहा है, वो नेगेटिव आई प्लस इफेक्ट दिखा रहा और है डी में आई CH3। डी। ठीक है ही नहीं। चलो जल्दी करो फटाफट। सर अगर 2 Cl है पर वो थोड़े डिस्टेंस पर है और एक Cl है जो कि बिल्कुल उसके एडजेसेंट है, तो फिर किसकी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी? जो आंसर सिर्फ हम तभी दे सकते हैं जब हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू हो। अदरवाइज इस तरह क्वेश्चन का आंसर हम एक्यूरेसी के साथ कभी नहीं दे सकते कि जिसमें हम 2 वेरिएबल कर सकें। केवल एक वेरिएबल एक ही टाइम पर अलाउ होता है, अदरवाइज वो फिर एक्सपेरिमेंटल हो जाता है। के की वैल्यू उस वक्त दी होती है एग्जाम में। तो जिसका ज्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो सर नीट में आया है सर 2 वेरिएबल या एक ही कभी वेरिएबल आता है? नेवर। अच्छा नीट क्या 80 में नहीं आया आज तक। 2 वेरिएबल हम कैसे कर लेंगे, कुछ सोच के देखो भाई। एक सर मिनट, ऐसा हो सकता है सर वो 2 के डायग्राम देते बड़े बड़े से संग में के दे दें छोटे से, मतलब के देख के हम से आंसर निकाल सकते हैं हम, फिर भी इतने लंबे चौड़े डायग्राम देने की टाइम वेस्ट हो जाएगा। 99% तो तुम्हें के देगा नहीं, वो अच्छा कभी नहीं मिलेगा। सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बेसिस पे आंसर निकालना होता है, जिसमें कि एग्जामिनर एक वेरिएबल क्रिएट करता है, तो उस केस में हम आंसर निकाल लेते हैं। हाँ चलिए देखिए, अभी यहाँ पर मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के कई एग्जाम्पल क्रिएट किए थे। अब फाइनल मुझे बता दो, एसिडिक का तुम्हारे मन में कुछ घुसा यहाँ पर? एसिडिक नेचर क्या होता है? क्या होती Yes, है? sir. Tendency to donate H plus The ions. tendency to give the H ions. ठीक है, और फास्टर वाली बात क्या थी? जितना जल्दी तो रिलीज करेगा जितना उतना रिलीज ज्यादा करेगा acidic H होगा। ion उतना होता ज्यादा है होगा। acidic वो strength। कंपेयर कर लेंगे स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस से सर। कौन जल्दी रिलीज करेगा? स्टेबिलिटी हाँ सर, इसका जल्दी वो करेगा conjugate इसका बेस इसका conjugate base ज्यादा stable होगा। ज्यादा स्टेबल होगा। इसकी स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर होगी? आई सर वो तो फिर आई इफेक्ट और आई माइनस इफेक्ट कर लेंगे। माइनस आई ग्रुप क्या आठ करता है? से। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी Select- बढ़ाएगा। बढ़ा देता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इन शॉर्ट माइनस आई इंक्रीज करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को। एसिडिक स्ट्रेंथ को और Plus side प्लस decrease साइड करता डिक्रीज है। करता है इनवर्स रिलेशन एसिडिक स्ट्रेंथ के। इस क्वेश्चन का आंसर हमने 312 क्यों करा था बताइए? क्योंकि सर CH3I प्लस शो करता है, यहाँ 2 शो कर रहा है। सर प्लस आई इनवर्सली और प्रोपोर्शनल है इनवर्स रिलेशन शो करेगा। और जिसका प्लस आई सबसे कम होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो प्लस आई सबसे कम थर्ड का है और फिर फर्स्ट का सुरभि जैन, जहां पर मैं आपको लाइट दिखा रहा हूं उस लाइट को जरा इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करिए। सर इसमें हमने एबीसी है जिसमें अनकॉमन चीज देखेंगे, सबसे पहले उसे पकड़ेंगे, फिर उसके बाद सर हमने ए में देखा NO2, फिर ये NO2 सर सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई है, फिर उसके बाद F है वो मॉडरेट है और CH3 तो प्लस है सर। ठीक है, सबसे पहले जहां मैं लाइट दिखा रहा हूं इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करो।
सर दिविशा बोला ना आपने? हाँ सर इसमें हम लोग के पास एक तो जो हमने सबसे पहले देखा कि प्लस आई ग्रुप सबसे ज्यादा है थर्ड वाले में, जो उसका इनवर्स रिलेशन होता है एसिडिक स्ट्रेंथ से, इसीलिए उसकी सबसे ज्यादा कम एसिडिक स्ट्रेंथ है। तो फर्स्ट वाले में कोई CH3 मतलब प्लस आई ग्रुप है नहीं, इसलिए वो सबसे ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, क्षितिज कुलश्रेष्ठ इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करें। सर इसमें जो सबसे पहले तो हमने 2, 3 और 4 में क्लोरीन का डिस्टेंस देखा, क्योंकि सर जैसे जैसे क्लोरीन का डिस्टेंस बढ़ रहा था वैसे वैसे उसका डिस्टेंस वैसे वैसे उसका माइनस इफेक्ट इंक्रीज हो रहा था, और ऊपर वाले में तो था ही नहीं सर, इसलिए हमने उसको फन वाले को लास्ट में लिया। स्वाति गुप्ता इस एग्जाम्पल को सॉल्व करें जिसको मैं आपको लाइट दिखा के सॉल्व बता रहा हूँ। यस सर। सर ए वाले में Cl, तो सर उसको ए वाला लिया। मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? नहीं बेटा, सबको मौका दे उसकी लो। आवाज कट रही है। अच्छा चलो कोई भी बता दो फिर। सर 3 तो आई इसमें नेगेटिव 3 आई नेगेटिव और भी 3 आई रहता है। नेगेटिव देंगे, फिर 2 आई नेगेटिव, 1 आई नेगेटिव और CH3 प्लस चौथे में हैबिट भी नहीं आई है। पॉजिटिव सबसे। अरे सार्थक सर अब तो रूठना छोड़ दे यार, तू इतनी देर से रूठा हुआ बैठा हुआ है यार, गलत बात है यार। अरे सर रूठा नहीं हूँ। अच्छा पक्का है? हाँ जी सर। ठीक है, लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अच्छा फर्स्ट इफेक्ट का वो खत्म हो गया, क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन। मैं बार बार बोल रहा हूँ, चारों इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को मिलाकर तब असली क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट वाले वो अभी आएंगे उसमें बहुत डिटेल पढ़ानी है उसमें। कल से आने शुरू हो जाएंगे, है ना। उसमें एक्चुअली कई कॉन्सेप्ट का यूज होगा, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ। लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, 4 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ाने, ये सेकंड वाला है, और ये इसका यूज बहुत कम है, बहुत बहुत कम, मिनिमम यूज है इसका, कोई खास बात नहीं है। लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। पिछला वाला कैसा इफेक्ट था, परमानेंट या टेम्परेरी? परमानेंट। It comes whenever there is presence of, it comes in presence of external reagent. एक बार पढ़ देना बेटा, क्या लिखा है मैंने? Sir, it is a It is a temporary temporary effect. effect. It comes in the presence of a external. And as soon as, जल्दी लिखो जरा, and as soon as the attacking reagent is removed, the original condition is restored. The original condition is restored. Original condition is restored. आगे लिखें, point number 2 बनाकर, in this effect जरा पिछले इफेक्ट से कंपेयर करना, वहां क्या लिखा था शिफ्ट, और यहाँ क्या लिखा है मैंने ट्रांसफर। तो ट्रांसफर हो गया, उधर शिफ्ट। हाईलाइट करना, वहां शिफ्ट है, यहाँ ट्रांसफर है, हाईलाइट करो। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ shared pair of pi electrons। अंतर बताना इसमें उसमें। सिग्मा सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पाई यूज करेंगे। पाई इलेक्ट्रॉन है। To one of the atoms
joined by double bond or triple bond. Joined by double bond or triple bond. It is of two types. First, plus electromeric. Plus electromeric effect. इसके सामने लिखिए प्लस इलेक्ट्रोमेरिक के pi electrons transfer towards attacking electrophile ब्रैकेट में लिखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज electron deficient species. It is shown by alkenes and alkynes. सर एक बार रिपीट कर देंगे. Okay. डॉक्टर मंसल अगर आपने लिख लिया तो रिपीट करें. Yes, sir. Pi electrons transferred towards attacking electrophile, that is electron deficient species. It is shown by C double bond C alkenes and C triple bond C alkynes. Second type, minus electromeric. लिखाऊं? Yes. हाँ जी सर. In this pi electrons transfer away from attacking nucleophile. Attacking nucleophile ब्रैकेट में लिखे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज. Attacking nucleophile. Example, carbonyl compound. कार्बोनाइल कंपाउंड कौन सी कहलाते हैं? एल्डिहाइड कीटोन. कार्बोनाइल कंपाउंड शो माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. लिख लिया भाई? ये सबसे चूरन है. कार्बोनाइल कंपाउंड शो माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. बहुत आसान है, इसमें कुछ भी खास नहीं है, बहुत ही आसान है. देखो समझ लो. ये तो समझते हो ना, ये जो साइन लग रहा है ऐसा तो नहीं समझ रहे ग्रेटर देन का साइन है. काय का साइन है? बॉन्ड है. कार्बन की 4 वैलेंसी होती है ना, एक यहां से, 2 यहां से, 3 यहां से, 4 यहां से.
अभी चारों इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बाद में इलेक्ट्रोफाइल वगैरह बताऊंगा। अभी फिलहाल यूं समझे कि इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे H+। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये कोई एल्कीन है, ये इलेक्ट्रोफाइल है जैसे H+, और ये इसको अटैक करने पहुंचा और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स भी इसकी तरफ ट्रांसफर हो गए, क्योंकि ये डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरफ ट्रांसफर हो गए। तो क्या हुआ? पॉजिटिव CH और ये E। फिर से सुन लो ये सब कैसे हुआ। ये ऐसे हुआ, देखना वो समझ में आएगा तुम्हारे? क्या ये सब कुछ दिख रहा है तुम्हें? क्या समझ में? यस सर। सर कि ये जो बोलो बोलो। इथीन ग्रुप था सर, इसने एक H पॉजिटिव आयन ले लिया, तो सर जो डबल बॉन्ड था वो रिमूव हो गया और CH एक चार्ज चढ़ गया इस पे। देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज H+ है, इसको मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को मैंने लिखा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब प्यासा चला कुएं के पास, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देता है और ये इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। जैसे ये मैं आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूं इस बार एक ही एरो में, ठीक है? तो ये CH2 और H मिलकर क्या हो गए? CH3। और चूंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए थे इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये किस इफेक्ट का एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये मैंने क्यों बोला प्लस इलेक्ट्रो? अच्छा, प्लस का मतलब क्या है? प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या है? सर इसमें ट्रांसफर हो रहा है ना पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अटैकिंग प्रोफाइल की। अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जैसे मैं आपको बताऊं, ये है एसिटल्डिहाइड और ये है साइनाइड। अच्छा, मैंने इसको न्यूक्लियोफाइल बोला, ध्यान रखना। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? जिस पर नेगेटिव चार्ज हो। इलेक्ट्रॉन रिच। और इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? जिस पर पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉजिटिव। ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। अच्छा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, इसलिए मैंने इसको नेगेटिव दिखाया, देखो ध्यान से। और इसमें पॉजिटिव, तो नेगेटिव अटैक करने पहुंचा पॉजिटिव को, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इधर आ गए। चेक करना दोनों में क्या अंतर है, देखो। तो नेगेटिव आयन बन गया ना ऐसे। अच्छा, ये ट्रांसफर होके इधर क्यों आ गए भाई? वरना कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाती और इस घटना को क्या बोलेंगे? यस सर, माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नोट कर लो। सर इधर अटैक कौन कर रहा है? कौन से वाले एग्जाम्पल है? पहले वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेगेटिव। साइनाइड आयन अटैक कर रहा है बेटा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को। ओ हाँ, ओके सर। समझ में आ गया भाई? अच्छा, प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट किधर आता है जरा बताओ? प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या है? कौन अटैक करने आएगा? इलेक्ट्रोफाइल सॉरी। और माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में सर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। आज क्या अब ये कल हुआ ना, ये बताओ। रह गया था कॉपी करना। लिख लो फिर जल्दी से लिख लो, कल बात करेंगे, फिर नोट कर लो। हो गया सर। चलो कल बात, ठीक है? टाटा बाय बाय। ओके सर, बाय। सर आज कितने बजे है? बस ग्रुप में 4 बजे इन्फॉर्म कर दूंगा।